श्राद्ध देव के जैसा अगर पति पत्नी मिल जाए ना तो समझो जीवन हो जाता है। दोनों बड़े अच्छे विचार के, लेकिन एक जगह पे मतभेद हो गया। बहुत जीवन की बहुत अच्छी शैली है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन एक जगह पे मतभेद हो जाता है। और उसका जानते हो, एक बात बताओ, कई बार जो पति पत्नी होते हैं जब तक दोनों मिला करते, जैसे जो पति और पत्नी होते हैं ना, एक गाड़ी में दो चक्के लगते हैं ना, अगर एक चक्का टूट जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसलिए दोनों चक्का होना परम आवश्यक है। एक दिन की बात है, कार्तिकेय जी कहते हैं किससे? अगस्त्य ऋषि से। कहते महाराज श्रद्धादेव के घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ा सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। और एक बात बताओ, सारा कुछ घर में हो, घर में संतान न हो तो उस घर का आंगन सोना रहता है। किसी कवि ने कहा है कि पति बिन सूनी माग, पुत्र बिन घर है सोनो, और दो मुक्ति के मार्ग, दो दिन दुख है दोनों। इस संसार में यदि पति नहीं है तो बहुत बड़ा दुख है। और घर में सारा कुछ हो, धन ऐसा संपदा करोड़ों प्रतिदिन आते हैं, लेकिन उस घर को चलाने वाला, उस घर में एक आंगन में छोटा सा कोई बालक ना हो तो वो आंगन सोना ही रहता, उस घर का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए जीवन में पुत्र होना बहुत परम आवश्यक है। लेकिन पुत्र भी होना चाहिए तो पुत्र के जैसा, तो पुत्र नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमें लगता है कहीं 10%, कहीं 1%, 2% पुत्र मिल जाते हैं, नहीं तो बाकी तो सब के घर में कोई संतान नहीं है, दोनों लोग बहुत चिंतित रहते। वैसे एक बात है, ये जो हमारे रघुवंश में जो सूर्यवंशी राजा जैसे महाराज दशरथ आज जितने लोग इस सूर्यवंश में हुए हैं ना, इक्ष्वाक वंश में, प्रायः ये समस्या चल आई है कि सबके घर में जब तक पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं हुई तब तक पुत्र किसी को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे महाराज दशरथ को नहीं हुआ, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और दशरथ के जो पिताजी थे उन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, हरिश्चंद्र जी ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यानी वो नेम चला आया है उस कुल में ही कि जब तक पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं हुई तब तक पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। श्राद्ध देव को एक दिन मन में विचार आया, घर में कोई संतान नहीं है, घर का आंगन सोना सोना जाता है, किसके पास जाएगा? गुरु के पास ना। तो उनके गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। और यही महाराज श्री दशरथ जी को कोई संतान नहीं हो रही ना, उस समय उन्होंने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। क्योंकि गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है कि आपके पहुंचने के बाद में जितनी आपकी समस्या हो तत्क्षण आपकी समस्याओं का जो समाधान करे, यानी गुरु रूपी अंधकार, गुरु कहते हैं अंधकार को, जो गुरु रूपी अंधकार से प्रकाश का आपको रास्ता दिखा दे उससे क्या कहते हैं? गुरु। आजकल के तो गुरु भी बड़े विचित्र हैं। आजकल के गुरुओं की तो क्या बात की जाए, आजकल के गुरु तो ऐसा करते हैं धर्म मंच से ही, जैसे जो गुरु मंत्र होता है गोपनीय रखा जाता है, कान में बताया था, सबको नहीं सुनाई देनी चाहिए। हमारी व्याकरण कहते हैं ना कि मंत्र गुप्त भाषण धातु, जो मंत्र है ना इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त भाषण करने की धातु जिलाया नहीं जाता, लेकिन आजकल के गुरु तो ऐसे अति विशिष्ट है, मंच में बैठा करके सामूहिक बैठ से ही मंत्र दे देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आजकल की गुरुओं की बड़ी विचित्रता है। आजकल के गुरु जानते हो कैसे? गुरुवर खड़े बाजार हमसे मन करने, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमें बड़ा ऐसा गुरु का मतलब हुआ, अगर आपके जीवन में अति विशिष्ट गुरु मिल जाता है ना तो आपका कल्याण कर देगा, आपको मोक्ष करवा करके। और अगर कोई सोचे संसार में कि मेरा गुरु के ज्ञान मिल जाए तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि
रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या लिखा? बड़े सुंदर शब्दों में लिखा क्या कि गुरु संसार में गुरु के बिना किसी का मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु करना परम आवश्यक है। कितने लोग गुरु कर रखे हैं? कोई नहीं। अच्छा बस 2-3 आप। अच्छा इतने लोग, ऐसा तो नहीं सब लोग गुरु का महत्व ही न जानते हो वैसे हाथ उठा दे। अभी गुरु मंत्र भी पूछा जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरु मंत्र इसके मतलब गुरु जी इसका कोई निष्कर्ष करते हैं, इसका निष्कर्ष इसका कोई रास्ता मार्गदर्शन कौन कराएगा? सो हमारे गुरु जी ही करवा सकते हैं। और यही बात हुई थी जब दशरथ को संतान नहीं थी। जब दशरथ जी अपने गुरु के पास गए थे उस समय तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि एक बार भूपति मन माही, उस समय दशरथ जी गए थे और इधर श्राद्ध देव भी कहाँ गए? अपने गुरु जी के पास हाथ जोड़ा, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुवर प्रणाम। एक बात बताऊं, जब गुरु जी के पास जाना चाहिए तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। कुछ भेंट की सामग्री लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे और साष्टांग लेट गए। जो अपना गुरु हो ना, गुरु के सामने तो साष्टांग लेट करके ही प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग श्राद्ध देव लेट जाते हैं, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम, चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने देखा, कहो श्राद्ध देव क्या कारण है, कैसे आना हुआ? हाथ जोड़ा गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या कारण है बताओ। गुरुदेव आप तो जानते हो ना, भगवान की कृपा से सब कुछ माला माल है, घर में धन दौलत इत्यादि की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, लेकिन घर में एक सप्ताह था। सो गुरु जी की कृपा क्योंकि इस संसार में जो वस्तु कहीं से हमें नहीं मिल सकती है वो तो हमारे गुरु जी हमको प्रदान करवा सकते हैं। ये गुरु की महानता है।
हे गुरुदेव कृपा करो, मेरे कोई बेटा नहीं। अच्छा ठीक है, गुरु जी ने आदेश दिया क्या? गुरु जी ने कहा तुम जा करके पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाओ, पुत्रेष्ठी यज्ञ। अच्छा एक बात बताऊं, जब गुरु जी के कहने से विद्वानों को गुरु जी ने भेजा और श्राद्ध देव के यहाँ पंडित जी लोग आए यज्ञ करवाने के लिए, जैसे नौचंडी यज्ञ हो रही है ना, ऐसे पुत्रेष्ठी यज्ञ, जिसके घर में संतान नहीं होती है ना, पुत्र नहीं होती है, वो लोग पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए गुरु जी ने आदेश दिया, विद्वानों को भेज दिया। विद्वान जब पहुंचते हैं ना, प्रेम से बोलो राधा रानी की। विद्वान को पहुंच गए, पंडित जी लोग पूजा करने के लिए। ब्राह्मण बैठे, सुंदर सुंदर वेदियों का निर्माण किया, भगवान की दिव्य झांकी लगाई, भोजन की समस्त सामग्रियां एकत्रित हुई। ब्राह्मण देव पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रद्धा देवी और श्राद्ध देव दोनों बैठ करके पूजन किया, पूजन का संकल्प किया और पुत्रेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हो गई। जब पुत्रेष्ठी यज्ञ का मध्य बीच आया ना, श्रद्धा देवी है ना, जो मैंने अभी कहा बहुत सुंदर विचार था दोनों का, लेकिन थोड़ा सा मतभेद हो गया। क्या हुआ? अब तो जो श्रद्धा देवी श्राद्ध देव थी ना, श्राद्ध देव को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेज से बोलो, पुत्र चाहिए ना। लेकिन जो देवी जी है ना, जीवन की एक ऐसी महिला हुई है श्रद्धा देवी, जिन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा पूजन करिए जिससे मेरे घर में कन्या पैदा हो। धन्य है श्रद्धा देवी, मैं तो उनको नमन करता हूँ। किसी को होना, लोग कहते हैं कुंडली दिखवाएंगे पंडित जी, ऐसा देखो मुझे बेटा होगा या बेटी। हम तो यही सोचते थे एक बेटा हो जाता, बेटी का तो कोई नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब तक शास्त्रों का तो ये मत है ना कि बेटा तो केवल भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। घर में पुत्री ना हो तो बेटे से क्या होने वाला है? इस संसार में कन्यादान का नाम सुने हैं ना, कन्यादान बड़ा दान होता है। साक्षात मां भगवती की स्वरूपा है, कन्या के रूप में आकर के हमारे घर में जन्म ले, इससे बड़ी सौभाग्य हमारी क्या हो सकती है? श्राद्ध देव को कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, पूजन का संकल्प भी हो गया। अब तो बड़ी समस्या भैया, जब पूजन का संकल्प हो गया, ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण कर दिया भैया संकल्प में, पुत्र रत्न प्राप्ति कामना, यानी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ करवा रहा हूँ। जब देवी जी ने सुना नहीं 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 ब्राह्मण देवता, हमें तो पुत्री चाहिए। अरे राम राम, ब्राह्मणों के लिए तो बड़ी समस्या होगी, क्या करें? ब्राह्मणों ने मंत्रणा किया, बैठ करके आपस में विचार कहा देखो देवी ऐसा है, अरे जो संकल्प हो गया उसको पलटा नहीं जा सकता है। सो देवी जी ने कहा तो पंडित जी संभल जाइए, दक्षिणा तो मिलेगी नहीं और उसके उपरांत में आपको जेल में भी डलवाएंगे। अरे राम राम, ब्राह्मण बड़े जो है बहुत डरते हैं इन सब चीजों से, एकदम से डर गए ब्राह्मण जी का। राम राम, हे गुरुदेव कैसी जगह पे पहुंचाया मुझे, पता लगेगा अगर कहीं इसको बेटी हुआ नहीं हुई, पुत्र हो गया, तब तो देवी जी भैया नहीं मानेंगे। एक बात बताओ, घर में लमसम तो देवियों का चलावा चलता है, तो मानना भी बहुत जरूरी है ना। पता लगेगा राजन आएंगे करेंगे वही जो देवी जी इशारा करेंगे, तब तो पंडित जी माला भी जपेंगे और जेल में भी सड़ेंगे। जय श्री कृष्ण। पंडित जी के लिए बड़ी समस्या, क्या करूं? नहीं नहीं देवी जी ये काम तो नहीं हो सकता, लेकिन पंडित जी संभल जाइए, मुझे तो पुत्री चाहिए तो चाहिए। ये मतभेद हो गया तब। अब ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा एक हो, पति कहे नहीं मुझे पुत्र चाहिए और पत्नी कहे नहीं मुझे पुत्री चाहिए, ये तो बड़ी विडंबना होगी। अच्छा अगर पहले ये बात पता हो तो मंत्रों में ऐसा नहीं, मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा मंत्रों का उच्चारण किया जाता जिससे पुत्र और पत्नी दोनों हो, लेकिन अब तो संकल्प हो सकता है पुत्र का। सो ब्राह्मणों ने आपस में मंत्रणा किया, विचार किया क्या करें महाराज, कहा हमें करना चाहिए ये कि जब हम लोग पूर्णाहुति करने लगे, क्या पूर्णाहुति, जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है वो
कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए उसका नाम पूर्णाहुति बोला जाता है। जब लास्ट में हम लोग नारियल लेकर के और मंत्र बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा कह करके जब हम आहुति डालते हैं तो वो पूर्णाहुति तभी वो यज्ञ पूर्ण मानी जाती है। सो ब्राह्मणों ने मंत्रणा किया, देखो भैया भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अगर देवी जी के यहाँ पूजा करना है तो कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि जिससे हमें रानी की जो कहना है वो पूर्ण हो, नहीं तो जेल में डलवा देंगी भैया, तब तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। सो ब्राह्मणों ने मंत्रणा किया, कहा जब पूर्णाहुति डालने का नंबर आए तो वो पुत्र वाला मंत्र जो है पुत्री कर दीजिए। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया और जब पूर्णाहुति डालने का नंबर आया तो पुत्री प्राप्ति की कामना कर दिया भगवान से, क्योंकि जब पूर्णाहुति होने लगती है तो जिस आराध्य का हम पूजा करते हैं ना, दिखता तो नहीं है, दिखते तो नहीं है, लेकिन वो साक्षात वहां पे रहते हैं, उनसे ब्राह्मणों ने रिक्वेस्ट किया। तो देखो एक बात बताऊं, ब्राह्मण का सम्मान भगवान बहुत करते हैं और भगवान ने सोचा कि अगर कहीं पुत्र नहीं पुत्री नहीं पुत्र हुआ तो ब्राह्मणों को कष्ट पड़े मिलेगा, और भगवान कहते हैं ना कि मैं ब्राह्मण को कष्ट नहीं देना चाहता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को अधिक प्रिय है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। भगवान को क्या है? ब्राह्मण अधिक प्रिय है, क्योंकि संसार में शास्त्रों का नियम है विप्र प्रसन्ना प्रसन्ना तस्य देवता। अगर वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, ब्रह्मांड देव प्रसन्न है, तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों सुमुखमासीद बाहु, ब्राह्मण का सम्मान दिया है भगवान ने। किसी कवि ने लिखा है कि ब्राह्मण पैठी पताल छली, बलि ब्राह्मण 60,000 को जारे, ब्राह्मण सुख समुद्र लियो, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, ब्राह्मण लात हनि हरि केतन, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे, ब्राह्मण से कोई बैर करो नहीं, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। इसलिए ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। भगवान ने सोचा कहीं पुत्र पैदा हो गया तो ब्राह्मणों को कष्ट होगा, तो मैं ब्राह्मणों का कष्ट नहीं देखना चाहता, इसलिए जरूर से निश्चित रूप से मैं इनको पुत्री रत्न की प्राप्ति करवाऊंगी। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय, प्रेम से बोलो माँ भगवती पराशक्ति जगत जननी जगदम्बे की जय। अच्छा, सभी लोग क्या व्रत सभी लोग हैं क्या? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा ना, बोलो राधे राधे जी, संतोषजनक आवाज आई। ठीक, सो ब्राह्मणों ने जब पूर्णाहुति किया तो क्या किया? पुत्री की कामना की। कुछ समय व्यतीत हुआ, ब्राह्मण देवता तो यज्ञ संपन्न करवा करके अपने घर पे गए, लेकिन जब समय व्यतीत हुआ तो ये बात तो राजा को पता नहीं। राजा तो यही जानते हैं कि हम तो पुत्री नहीं पुत्र के लिए किए हैं, लेकिन रानी को ये बात पता है कि मैं तो पुत्री के लिए करवाई हूँ। जब समय हुआ 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अरे राम राम, राजा तो आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मंत्र तो कभी झूठा हो नहीं सकता। अरे मंत्रों को महामणि बताया गया है, मंत्र से तो बड़ी बड़ी चीजों को उल्टा पलटी किया जा सकता है, तो मंत्रों की ताकत है, ऐसा कैसे हुआ? मंत्र तो गलत नहीं हो सकता है, कहीं ब्राह्मणों ने कोई गलती किया होगा। मंत्र क्यों नहीं गलत हो सकता? हमने बताया मणियों में जो श्रेष्ठ मणि है वो मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप सुने होंगे। एक बार व्यक्ति को जो है मृत्यु से भी जय प्राप्त करवा देता है ना। इसी एक दुर्गा जी का नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र जानते हैं ना आप लोग? नवारण मंत्र
ऐसा है, उसको कल्प वृक्ष समझो। अगर आप निवारण मंत्र का नित्य जाप करते हैं ना, तो वो इतना पावरफुल मंत्र है कि आप जिस चीज की चिंता करोगे निश्चित रूप से वो आपका कार्य पूर्ण होगा, यदि भाव से जपोगे तो। निवारण तो मंत्र जो है मणि है, और मणि मंत्र महामणि, गोस्वामी जी ने मानस में बताया क्या, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवल अभाल के, है ना। कल आपको हमने मणि के बारे में बताया था, और मणि से कितना काम हो सकता है जाना ना आप लोगों ने। कल आप लोगों को समझ में आ गया था ना कि मणि के सामने जिस जिस चीज की आप कामना करो वो ला करके मणि प्रदान कर देती है। लेकिन जो महामणि होगा वो कितना पावरफुल होगा ना। अभी क्या बताया, जो उसकी ऊपर वाली सीढ़ी और नंबर 1 वाला वो क्या कर सकता है, विचार करिए उसके बारे में। मंत्र महामणि, मणि तो 8 बार सोना, दुर्भिक्ष महामारी इत्यादि नहीं आने देती थी, लेकिन मंत्र महामणि उससे क्या मिलेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, अर्थात जो मंत्र है महामणि, मंत्र महामणि। लेकिन आगे जो शब्द लिखते हैं गोस्वामी जानते हो क्या, विषय व्याल के। व्याल मतलब जानते हो क्या होता है, शर्त। बहुत सोच समझ करके अगर नहीं प्रयोग किया जाएगा, जैसे भगवान शिव के गले में नाग है ना, उससे हमें फायदा भी है, लेकिन अगर चूक गए तो तुरंत कष्ट लेगा। सोच समझ करके यदि मंत्र नहीं प्रयोग किया जाएगा तब तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है, विषय व्याल के, बहुत सोच समझ करके प्रयोग करने वाला, उसके बारे में जानना चाहिए। मंत्र महामणि विषय व्याल के, लेकिन अगर आप ढंग से उसका प्रयोग किए तो क्या होगा, मेटत कठिन कुंवल भाल के। भाल मतलब मस्तक, अगर मस्तक में कोई कहते नहीं, इनके मस्तक रेखा में भाग्य में ही ऐसा नहीं लिखा ना, कहते नहीं, तो आपके भाग्य का जो रेखा होता है इतना पावरफुल मंत्र होता है कि आपके भाग्य की रेखा को बना बिगाड़ सकता है। लेकिन कब, जब उसका प्रयोग अच्छे से होगा तो। अन्यथा पता लगा कि पूरे लाइट की वायरिंग करवाया और एक कनेक्शन उल्टा जोड़ा, लाइट आई, पूरा लाइट आई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इसीलिए मंत्र महामणि तो है, मंत्र से सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन विषय व्याल का अगर जानकारी ना हो तो अक्षय गुरु की सानिध्य में रह करके हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तब आज बड़े आश्चर्य को श्राद्ध घर में तो कन्या हो गई, अब तो कुपित भी है। अरे गुरु जी ने ऐसा क्या कर दिया, दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास पहुंचे, और जब पहुंचे ना, अरे गुरुदेव सब अनर्थ हो गया। क्या, अरे आपने तो यज्ञ करवाया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, कन्या की यज्ञ तो करवाया नहीं था, तो ये हमारे घर में कन्या कैसे पैदा हो गई। गुरु जी भी आश्चर्य, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि यज्ञ पुत्रेष्टि हो और पैदा हो जाए कन्या, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जय श्री राम, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों हुआ, गुरु जी ने तुरंत जो ब्राह्मण यज्ञ करवाने गए थे उनको बुला लिया, सबको, सभी लोग आओ, सबकी क्लास लगाई, पूछा भैया कैसे मंत्रों का जप किया था, ये हुआ तो कैसे हुआ बताओ, ये कैसे हुआ। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव समस्या इस बात की थी ना कि राजा कहते थे हमें पुत्र चाहिए और रानी कहती थी हमें कन्या चाहिए, हम लोग तो सस्पेंस में पड़ गए, क्या करें। अगर पुत्र हो तो राजा प्रसन्न, लेकिन रानी ने बताया अगर पुत्र होगा तो सभी ब्राह्मण जेल में जाएंगे। सो गुरुजी कौन खामे खा जा करके जेल में चला जाए, हमें तो जैसा रानी कहेंगे वैसा ही करना था ना। अच्छा, जब ऐसी बात सुना उन्होंने, सो अपने गुरुजी से, यानी किससे,
वशिष्ठ ऋषि हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, गुरु जी कोई कृपा करो ना, अगर यही कन्या जो है, ये जो कन्या है यही पुत्र हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। उस कन्या का नाम जानते हो क्या रखा गया था? इला। इला नाम की कन्या, इला रखा गया था उसका नाम। गुरु जी ने प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ, महाराज आप तो तपस्वी हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा करो इस कन्या को ही पुत्र बना दो। अच्छा, इस कन्या को पुत्र बना दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब आप लोग विचार करते होंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे किसी कन्या को पुत्र कैसे बनाया जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में है। आइए कुछ क्षण हम सब भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं ना, माँ भगवती के नामों का गुणानुवाद कर ले। जोरदार तालियों के साथ में आप लोग हमारे साथ गान करेंगे, उसके बाद में हम आप लोगों को दिव्य कथा आगे की श्रवण कराते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, दुर्गे मैया की। हारिण दुर्गा जय जय, दुर्गा तिहारिण दुर्गा जय जय, काले विनाशिनी काली जय जय। गाइए साथ
कमल तुम्हारे मैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु जी ने क्या किया? अपने तपस्या के पावर से, देखो तपस्या का मतलब बहुत कुछ, तप बल विप्र सदा बरियारा, ऐसा मानस में बताया गया। अब आप लोग विचार करो, ना कोई चीर, ना कोई भार, ना कोई ऑपरेशन, और कन्या को पुत्र बना दिया। आजकल के वैज्ञानिक बना सकते हैं क्या? किसी कन्या को कोई वैज्ञानिक पुत्र बना सकता है? अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक लोग अच्छे नहीं, अच्छे हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो सब चीजें आज हमारे वैज्ञानिक नए नए कर रहे हैं ना, ये सब तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा आज के हजारों वर्ष पहले, 50,000 वर्ष ने करके रख दिया। अब कोई सरल बात, एक कन्या को पुत्र बना देना कोई सरल बात है क्या? ये सब आजकल के वैज्ञानिक पहले शोध करेंगे, विचार करेंगे, फिर वर्षों लगा देंगे उसमें, उसका यंत्र तैयार करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। गुरु जी ने क्या किया कि अपने तपस्या के प्रभाव से हाथों हाथ काम बन गया। क्या? उस कन्या को पुत्र बना दिया। प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। अब पहले उस कन्या का क्या नाम था? ईला, और अब उसका नाम हो गया राजा शुद्धमन नाम के राजा बन गया। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, जब श्राद्ध देव के राज सिंहासन को संभाला, बड़े होकर के राजा शुद्धमन अपने कार्यकाल को देखे, उसके एक दिन की बात है ना, राजा शुद्धमन जो हुए, घोड़े पे बैठ करके चले जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। और जब जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं ना, तो क्या हुआ कि एक जंगल है, एक वहां पर भगवान, श्रापित जंगल है। ध्यान दीजिए कैसे श्राप हुआ, क्योंकि ये देवी भागवत की कथा है। अगर थोड़ा आप लोग ध्यान नहीं लगाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, फिर समझोगे पंडित जी ने ढंग से समझाया है। एक वन है, जिस वन में एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती विहार करने, यानी घूमने टहलने के लिए। क्यों?
उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कैलाश पर्वत पे भगवान शिव से जो है लोग मिलने आते रहते हैं ना, तो अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करते रहते हैं लोग, तो भगवान शिव और माता पार्वती उस जंगल में विहार करने गए तो हुआ क्या उसमें जानते हो? कुछ ऋषि मुनि महात्मा उस जंगल में भी पहुंच जाते हैं, क्या करने? भगवान शिव का दर्शन करते थे। अब जंगल में जब पहुंचे विहार करते समय, सो माता जी को तो बड़ा क्रोध आया, और जैसे भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती क्रोधित है, कहीं ऐसा न हो अभी ऋषियों को श्राप दे दे, ये ब्राह्मण है तो बड़ा पाप हो जाएगा। सो माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जानते हो क्या किया? उन्होंने कहा मैं इस जंगल को ही श्राप देता हूँ। क्या श्राप? कि आज से इस जंगल में यदि कोई पुरुष आ जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। विचार करिए, क्या श्राप दिया कि आज के बाद इस जंगल में यदि कोई पुरुष आ जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा, अगर कोई घोड़ा आ जाएगा तो घोड़ी हो जाएगा। अब वो श्रापित जंगल है। और एक दिन की बात है, बड़ी समस्या। क्या? राजा सुदमन गुरु जी के कृपा से किसी तरह से तो कन्या से पुत्र हुए थे। हुआ क्या, एक दिन घोड़े पे सवार हुए और सवार होकर के गए जंगल में घूमने टहलने शिकार करने, और उसी जंगल में पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो बड़ी समस्या, जैसे उस जंगल में पहुंचे तुरंत घोड़ा तो घोड़ी और राजा पुनः पुरुषत्व तो समाप्त हो जाता है, एक स्त्री बन जाता है। नौ युवक नौ यौवना स्त्री बनकर के कंप्लीट। बड़ी समस्या। अब क्या करें? विचार तो याद है कि हम पहले इलाहाबाद की कन्या थे, राजदेव की पुत्री थी, पिताजी ने गुरुजी से प्रार्थना किया, सो हम पुत्री से पुत्र बनाए गए, और अब भगवान की ऐसी कृपा हुई फिर वही बन गए। अब क्या करता हुआ? क्या गुरुजी अब तो बहुत परेशान, और जब सुंदर कन्या का रूप धारण करके वो जो है उधर से निकले, रास्ते से जंगल से बाहर आए, बड़े चिंतित हैं। इतने में बुद्ध महाराज, बुद्ध का जानते हैं ना, बुद्ध का आश्रम है। जैसे बुद्ध के आश्रम से निकले तो क्या देखा? बुद्ध जी ने देखा कोई सुंदर स्त्री जा रही है, तो बड़ी सुंदर है। बुद्ध जी से इनका विवाह हो जाता है, बुद्ध के साथ में रहे और इनको संतान उत्पत्ति भी हुई। ऐसा धर्मशास्त्र में भागवत में लिखा है, देवी भागवत में। जब बहुत समस्या हो गया ना, एक बात बताओ, जो संसार के पुरुष होते हैं ना, उनको अपना काम तो दिखाई देता, लेकिन स्त्रियों के काम को कभी नहीं देखते। एक बात बताओ, कोई पुरुष को अगर घर का काम, किसी को अगर बच्चे संभालने को दे दो ना, तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, उसकी तो बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। जिससे जो माताओं का काम होता है ना, वो वही हैंडल कर पाएंगे, वही देख पाएंगे। और जब राजा सुदमन को लेडीज अवस्था में है और जब स्त्रियों का काम करना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। क्या करें? उन्होंने जब कुछ समय व्यतीत हो गया, लगभग 12 वर्ष से ज्यादा वहां पर रहे, एक दिन उनको याद आता है, क्या करें? बात याद आ गई कि हो सकता है कि हम गुरु जी के पास चले ना, तो गुरु जी अगर कृपा कर दें तो अब की बार पुनः जो है हो सकता है कि हम पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सो अपने घोड़े को फिर सवार हुए और पहुंच जाते हैं कहाँ? वहां पे अपने गुरु वशिष्ठ के पास पुनः पहुंचे। और जब गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे ना, गुरु जी से हाथ जोड़ा, महाराज कृपा करो। गुरु जी ने कौन सारा वृतांत बताया कि मैं श्राद्ध देव के यहाँ पुत्री लीला के नाम से मेरा जन्म। अच्छा, सो तुमको तो हमने पुत्र बना दिया था, अब ये पुत्री आप कैसे बने, कन्या कैसे हो गई? क्या बताऊं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम जान ही नहीं पाए कि हम कैसे कन्या हो गए, किस तरह से मैं यौवना बन करके कंप्लीट हो गए, तैयार हो गए। बताया कि मैं पहले श्राद्ध देव की पुत्री लीला की, आपने हमें राजा सुदमन बनाया, हम घोड़े पे चढ़े, शिकार करने गए, और जैसे इस जंगल में पहुंचे सो तुरंत मैं पुनः स्त्री बन गई।
अच्छा महाराज कृपा करो, बड़ा कष्ट है, इस कष्ट से अगर हमें उबार लो तो आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव भगवान। अनुनय विनय करना प्रारंभ किया, गुरु जी दयालु। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे पुराने शिष्य हो, मैं जरूर से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो है, आप जो है आपका कल्याण, मैं सब प्रयास करूंगा। अब गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी को ये पता था, क्या पता था कि भगवान शंकर के द्वारा जिस जंगल में श्राप हुआ था वहां जाने से इनको ये कन्या रूप में हुए हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शंकर की आराधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए, उनसे अनुनय विनय करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजाधांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौल्ये। आदि आदि श्लोकों में भगवान शंकर की स्तुति करना शुरू किया। प्रदाय सुखद गात्रे ते नमः कैलाशवासिने, ये कैलाश में वास करने वाले नीलकंठ, हे नीले कंठ वाले नीलकंठ, नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। हे नीलकंठ भगवान, आप अपने भक्तों को तो भुक्ति और मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हो। मैं वशिष्ठ आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, रक्षा करो। ऐसे प्रार्थना करते हैं। आइए कुछ थोड़ा हम लोग भी भगवान शंकर का थोड़ा प्रार्थना कर ले। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पादितस्थले गलेवलम्बलम्बिता और क्या कहता है स्तोत्र को मैं नहीं गायन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगी और अभी कथा हमें बोलना है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की, प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की। बड़े सुंदर शब्दों में जब इस तरह से स्तुति करना शुरू किया, भूत भावन भगवान शिव विचार करते हैं क्या हो गया भाई। वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और जब वशिष्ठ जी के पास पहुंचे
वशिष्ठ जी परम प्रहलाद, हे वशिष्ठ कहो क्या कारण है, क्यों आप स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज एक बार तो हमने अपने तपस्या के बल से इनको पुरुषत्व प्राप्त करवा दिया था, लेकिन अब की बार आप कृपा करो। सो भोले बाबा ने कहा देखो अब मैं ऐसा करता हूँ क्या कि ये एक माह पुरुष रहेंगे तो एक माह स्त्री रहेंगे। अच्छा अब भी बड़ी समस्या है ना, एक माह पुरुष और एक माह स्त्री, ये मनमुखी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है ना, ऐसा कहा। सो भगवान की बात सुनी तो, लेकिन कहा कि महाराज चलो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा होता ही है ना, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, जहाँ पूरा स्त्री ही थे एक माह के लिए ही पुरुष हो जाएंगे। लेकिन वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ा, महाराज जी कृपा करो तो कुछ कल्याण हो जाएगा। सो भगवान शंकर ने कहा देखो अब जितना मेरे बस की बात थी उतना मैंने कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनको आजीवन के लिए पुरुषत्व देना चाहते हो ना तो आपको माँ भगवती देवी की आराधना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् देवी भागवत नावा पारायण। प्रेम से बोलो श्री दुर्गे मैया की, प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की, राधे राधे। क्या हुआ, आप जा करके और क्या करें, नावाह पारायण। जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है लेखन किया, दुर्गा सप्तशती का मार्कंडेय पुराण से लिया गया, जो नवचंडी यहाँ क्यों रही, अब आप विचार करिएगा, नवचंडी का और नावाह पारायण का महत्व क्या है, अपने माइंड से अपने दिमाग पे एक बार इसमें दृष्टि डालिए। भगवान शिव के बताने के अनुसार कहा तुम जा करके नावाह यज्ञ कराओ, यानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो नवचंडी में होगा। वशिष्ठ जी ने कहा जब समय व्यतीत हुआ, आश्विन माह तो जानते हैं आप लोग, आश्विन जानते हैं ना, बहुत से लोग उसको कुआर भी कहते हैं, जो उधर जो नवरात्रि आती है ना, आश्विन नवरात्रि। आश्विन नवरात्र में वशिष्ठ जी जा करके और नवचंडी यज्ञ किया। क्या किया, नवचंडी यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत का नावा। और जैसे जब उस 9 दिन तक क्या खूब बढ़िया से एक सुंदर देवी जी की ऐसी मूर्ति बनाई और बना करके माँ भगवती को पहले जल से स्नान करवाया, दूध दही घी शक्कर इत्यादि से सबसे स्नान करवाते हैं, और स्नान करवाने के बाद माँ भगवती के शरण में बैठ करके, हे माँ भगवती मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, धूर्त हूँ, पाखंडी हूँ, नीच हूँ, परंतु आपका बालक हूँ और आपके शरण में उपस्थित हूँ, रक्षा करना माता जी, आप कृपा करो। राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
रमण भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री दुर्गे मैया की। सो क्या हुआ, जैसे इस तरह से खूब धूप दीप नैवेद्य से विधिवत तरीका से वशिष्ठ जी ने पूजन किया तो माता जी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के वहीं पे मां भगवती का प्राकट्य हुआ और कहा कि वरम ब्रोहि वरदान मांगो, क्या चाहिए। सो वशिष्ठ जी ने कहा माता जी कामना तो आपको पहले से पता है। अरे हमने नवाह यज्ञ इसीलिए किया है कि राजा को जो है पुरुषत्व प्राप्त हो जाए और मां भगवती पराशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता के थी तथास्तु जाओ, आजीवन के लिए इनको पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगी। ऐसी हमारी मां भगवती है। मां भगवती के कृपा से एक व्यक्ति को अगर पुरुषत्व मिल सकता है तो हमें क्या नहीं मिल सकता। विचार करके देखें आप लोग, यदि मां भगवती एक स्त्री को पुरुष बना सकती है तो हमें क्या नहीं दे सकती। हमारी विश्वास होना चाहिए, हमारा श्रद्धा होना चाहिए। हमने कल आपको बताया ना कि यदि आपका मन नहीं निर्मल है, आपके मन में यदि किंचित पाप है तो फिर आप कोरी भक्ति अगर है तो फल नहीं मिलता है। अन्यथा ये जो सप्तचंडी नवचंडी होती है, बड़े बड़े लोगों ने इसको करके और इसका लाभ उठाया है। पूरी कथा सुनोगे क्यों। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने कल सुना आपने, वसुदेव जी ने क्या किया तो क्या हुआ। अरे बेटा तो आया ही आया लेकिन साथ में बहू भी लाया और आज आप कथा में सुन रहे हैं क्या नवचंडी यज्ञ करके स्त्री से पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। कौन, राजा सुदर्शन। प्रेम से बोलो श्री दुर्गे मैया की। अब आप लोग बताओ आपको क्या क्या मिल सकता है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमं ऐश्वर्यं अतुलं प्राप्स्यते भूतले पमान। इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो माता के शरण में जाने के बाद हमें प्रदान न हो जाए, जो मेरी माँ मुझे दे न देती है। जैसी मैया मेरी भोली भाली, वैसा भी कोई भोला नहीं है। जिनके दरबार में जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है, खाली झोली जाता है और उधर से भल की झोली को वापस आता है। इसलिए नवरात्रि का व्रत तो होगा आप लोगों का। व्रत है ना, कितने लोगों का व्रत है, थोड़ा हाथ उठाइए। बस इतने लोग, इतने में इतने व्रत, तो बड़ी समस्या है। नवरात्र का व्रत करने के बाद में कैसे भी आपको विजय मिल सकती है, किसी भी प्रकार का। भगवान श्री राम ने इसको पहले रहा और महाराज दशानन के ऊपर विजय प्राप्त किया। 9 दिन व्रत किया, 10वें दिन महाराज दशानन को परास्त कर दिया। क्या था, भगवती की ही तो कृपा थी ना। भगवान नवरात्र का व्रत करना चाहिए, लेकिन आजकल का तो व्रत भी बहुत अजीबोगरीब है। कैसे, सारा दिन कहीं फल है, कहीं दूध है, कहीं मेवा मिष्ठान है और उसके बाद घर वालों के ऊपर ताना। मैं तो व्रत हूँ भैया। व्रत का मतलब जानते हो क्या हुआ। व्रत का मतलब यही नहीं हुआ कि सारा दिन हम कुछ में कुछ खाते रहे, नहीं। व्रत का मतलब हुआ प्रतिज्ञा। मैं किस चीज की प्रतिज्ञा लेता हूँ। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्या ले रहा हूं कि मैं आज से उपवास करूंगा। उपवास मतलब जानते हो क्या हुआ। उप माने परमात्मा और वास मतलब वास करना, यानी ज्यादा से ज्यादा हम भगवती के सानिध्य में समय को व्यतीत करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम संकीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवती के नामों का गुणानुवाद करें, उसे कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं हुआ कहीं पड़ोसियों से प्रपंच कर लेना, कहीं इधर लड़ लेना, कहीं इधर झगड़ लेना, कहीं छोटे बच्चे को पीट देना क्रोध में आकर के। अगर आपको व्रत के समय में क्रोध आ गया तो उस व्रत का कोई महत्व है ही नहीं। इस संसार में क्रोध से बढ़ करके हमारा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीवन में क्रोध करना ही नहीं
चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? माँ भगवती का चिंतन। क्या करना चाहिए? माँ भगवती का चिंतन। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं ना। चिंता को छोड़ो और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता और चिंतन में अंतर है। क्या अंतर है? जो अपनों के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं? चिंता। जो अपने स्त्री पुत्र परिवार है ना कमाने के लिए किया जाए चिंता, भैया फैक्ट्री नहीं चल रही, मुझे बड़ा टेंशन है, चिंता है। कहते नहीं लोग, हमारा काम नहीं चल रहा, हमें चिंता है। लेकिन जो भगवान क्या किया जाए, जो माता भगवती के प्राप्ति के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं? चिंतन। तो जीवन में चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की, प्रेम से बोलो मुरलिया वाले की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। आज जब श्राद्ध देव की ये कथा आप लोगों के सामने जो है, ये प्रमाण है क्या कि भागवत कथा श्रवण करके एक स्त्री पुरुष बन सकती है। तो आप लोग अपने मन में ऐसी भावना रखो, ये सतचंडी, ये नौचंडी में जो हम शामिल हुए हैं, इससे मुझे क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिल पाए। आइए